हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथ्स के चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को। यह आपके सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने आपके सिंप्लीफिकेशन पे लेक्चर 1 दिए हैं, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके सेक्शन 1 के जो मैथमेटिक्स है उसके रिगार्डिंग जो चैप्टर आपके अलजेब्रा आते हैं, उस अलजेब्रा के लिए भी हमने 5 लेक्चर्स को दिया है, तो उसे भी जाकर आप जरूर देखें। और बच्चे, आपको हम यह भी बोलना चाहेंगे कि हम आपको जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए। हमने आपको कहा है कि प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस को देखिए, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और इस अग्नि बैचेस के सारे वीडियोस को आप देखते चलिए समय टाइम टू टाइम के साथ, वो भी आपको एकदम एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके हूबहू एग्जामिनेशन पे बेस्ड बनाए जा रहे हैं। सो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। पूरा वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को हम आपको एक बेहतरीन तरीका से बताते हैं, ताकि आपको उसको समझने में और बनाने में वहाँ पे आसानी हो। देखिए बच्चे, आपको हम बताते हैं कि आपके पास जो भी बुक्स है उसको भी साथ ही साथ फॉलो करते चलिए, ताकि आपका मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। तो इन सभी तरीकों से आप अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। सो आपको एग्जामिनेशन में तब किसी प्रकार का भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको वहाँ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपको जैसे बोला जा रहा है वैसे आप फॉलो करते चलिए। हमने आपको कहा है कि हमारे प्रीवियस बैचेस से 10+ बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, और इस बार हमारा टारगेट है कि 200+ बच्चे सेलेक्ट हो यहाँ से। और ये तभी पूरा होगा जब आप लोग हमारा साथ देंगे, जब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको जितने जो प्रीवियस आपके जो सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर नंबर 1 थे, उसमें हमने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कराया था, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराया था। और इसमें भी आपको लगभग क्वेश्चंस देखिएगा, आपको सब अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हमारा यही टारगेट रहता है कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को करवा दिया जाए, ताकि क्या हो, आपको जब वहाँ पे क्वेश्चंस मिले तो आपको उस प्रकार के क्वेश्चंस किए हुए रहेंगे, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली कहा जा रहा है कि इसका पूरा आपको सम निकालना है, तो इसको हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हम इसको लिखेंगे, इस दिए हुए इक्वेशन का सम बताइए। ठीक है, तो आपको सिंपली इसका सम बताना है, तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए, इसको ये एक प्रकार का सीरीज टाइप का प्रॉब्लम होता है, इसको बनाने का तरीका होता है। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए इसको। देखिए, यहाँ पे है हमारा 1/9 है, प्लस क्या है 1/6 है। ठीक है, प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर है। इसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए, हम क्या करने वाले हैं, 1/9 को 1/9 ही रहने देंगे। ठीक है, और ये जो आपका 6 है 1/6, इस 1/6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 3 क्या होता है, 6 ही होता है। सिंपली इसी तरह आप इस 12 को लिखिए, ये लिखेंगे यहाँ पे हम। इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे, पहले आप लिखिए। ठीक है, 3 × 4 लिखेंगे, ये आपका 5 4 या 20, ये क्या हो गया 4 × 5 लिख सकते हैं इसको हम। 4 × 5 प्लस 1/5 × 6 लिखेंगे, प्लस 1 ये 42 को क्या लिखेंगे हम, 42 को लिखेंगे। चलिए, इस प्रकार से हम और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। 42 को लिखेंगे, फिर प्लस आपका लास्ट में 172 को लिखेंगे। 9 × 72 यानी 8 × 9। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 में से 2 को घटाएं, 3 में से अगर हम 2 को घटाएं तो यह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम 5 × 4 6 × 5, मतलब इधर उधर काहे नहीं लिखे, हम सिंपली एक मैनर में क्यों लिखते जा रहे हैं। तो इसका देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है आपका 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। ठीक है, क्या होगा 3 टर्म जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, आप ये 3 है, इसके बाद 4 है, 4 के बाद क्या है आपका 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या होगा 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए। दूसरा इसमें आपको क्या समझना है, हम इसको क्या करेंगे, इस 1/2 × 3 को हम इस 1/2 × 3 को दिखेगा कुछ अलग वे से लिखेंगे, और आप इस वे को समझिएगा कि क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है आपका 1/9 रहने देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, और इस 1/2 × 3 को हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए, बच्चे सोचेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए, इसको आप 1/2 - 1/3 को अगर आप एलसीएम अगर लीजिएगा, इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा नीचे, और ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और -3 2 जाए, यानी 3 में से 2 गया तो 1 1/6, और 1/6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं।
तो देख सकते हैं आप सिंपली ये पहले की तरह आपका हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं हम, इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल समझना है, 1/2 क्रॉस 3 को आप 1/2 माइनस 1/3 आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली। इसी तरह सिमिलरली इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा 1/3 माइनस 1/4। अब देखिए कैसे, जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 4 3 12 आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 1 हो जाएगा। इसी तरह 5 माइनस 4, एक एक का डिफरेंस है सबको, तो सबको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। फिर सिंपली ये 1/5 माइनस 1/6 प्लस आगे तक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/9, 1/8 माइनस 1/9, ठीक है। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, मार्कर यहाँ पे काम नहीं करता है लास्ट में। चलिए तो क्या है आपका, ये हमारा वैल्यू मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको कुछ वैल्यू जो है वो क्या होगा, कटता हुआ दिखेगा, कुछ वैल्यू यहाँ से कटता हुआ दिखेगा। देख सकते हैं कि ये लास्ट वाला 1/9, ये लास्ट वाला पहले वाला 1/9 से कट जाएगा। सिंपली ये वाला वैल्यू हर एक का लास्ट वाला टर्म करता चला जाएगा, सब टर्म करता चला जाएगा। यहाँ जो 1/8 होगा, इससे पहले जो आपका यहाँ पे, इससे पहले क्या होगा यहाँ पे 1 ये आपका 7 क्रॉस जो आपका 8 होता, वो इसका 1/8 आता माइनस में, फिर क्या आता है 1/7 आता प्लस में। तो ये 1/8 से 1/8 करता है। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे वो सारे कट जाते हैं। यहाँ पे एक सिंगल टर्म बचता है, और उस टर्म कौन सा टर्म बचता है, वो 1/2 बचता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या होता है आपका, एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को बनाने का। समझ सकते हैं आप, क्या होता है, एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को आपको बनाने का, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके हालांकि इसके अल्टरनेट तरीके भी होते हैं, जिसको कि 1/n पे और 1/n+1 पे बनाते हैं। तो हम आप उस तरीके को भी नो डाउट अपना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आपको अपनाने की जरूरत है नहीं। हालांकि इसके जो अल्टरनेट मेथड है उसको हमने पिछले आपके जो प्रीवियस बैचेज में वीडियोस दिए थे उसमें भी हमने आपको बताए थे। तो उन सभी वीडियोस को, जितने सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन सभी को बिल्कुल पढ़िएगा, बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है आपका कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 आपको इसके वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/30 को हम 1/5 क्रॉस 6 लिख सकते हैं। ये आपको सेम एक ही टाइप के क्वेश्चंस देने का कारण है हमारा इस दोनों, कि ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। लेकिन आपको 2 क्वेश्चंस बता देंगे तो आपको क्या होगा, अब अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी का हम सेम, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसी का ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो 1/42 को हम लिखेंगे 1/6 क्रॉस 7, सिमिलरली फिर इसको लिखेंगे 1/7 क्रॉस 8, फिर 1/8 क्रॉस 9, ठीक है, एक सेकंड हो जाइएगा, 1/8 क्रॉस 9, फिर प्लस में 1/9 क्रॉस 10, फिर प्लस में 1/10 क्रॉस 11, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो आपको पीडीएफ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जितने भी आपको मैथमेटिक्स के, आपके और रीजनिंग के जितने भी आपको लेक्चर्स दिए हैं, उनके लगभग सभी के पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुके हैं। इसके आपके जो एलजेब्रा है, ठीक है, एलजेब्रा के हमने 5 लेक्चर दिए हैं, तो पाँचों लेक्चर्स के पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा लेक्चर है, सिंप्लीफिकेशन के अभी तक पहले लेक्चर्स का पीडीएफ नहीं मिला है आपको, वो जल्द ही मिल जाएगा। सो आपके टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 का डिफरेंस हमें दिखता हुआ, सभी क्वेश्चन सभी आपके टर्म्स में हमारा 1 का डिफरेंस है। तो बस हम उसी तरह इसको कर लेंगे। किस तरह करेंगे, 1/5 माइनस 1/6, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं, एलसीएम लेके आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ठीक है। और इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्लस 1/8 माइनस 1/9, फिर माइनस में 1/9 हो गया, फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस में 1/9 माइनस 1/10, फिर प्लस में 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे लिख देते हैं फिर से, तो इसको दिखेगा, आप इसका एलसीएम लीजिएगा अगर, तो ये आपका हो जाएगा 6 7 जा 42, और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अगर आप इसको पर्टिकुलर टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कीजिएगा, यानी 7 को 6 क्रॉस 7 से डिवाइड कीजिए, फिर 6 को 6 क्रॉस 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से 7 कट गया, 1/6 आ गया, 6 से 6 कट गया, 1/7 आ गया, ठीक है। तो 1/6 माइनस 1/7 हमने इसको लिख दिया। तो इसी तरह से आप सारे टर्म्स को बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई हाई लेवल का लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें से हमारा कुछ टर्म करता हुआ दिखेगा। कौन सा टर्म कट रहा है, 1/6, 1/6 से 1/7, इससे ये 1/8, 1/9, 1/9, 1/10, 1/10 कट गया। वैल्यू क्या बच गया हमारा, 1/5 माइनस 1/11, 1/5 माइनस 1/11 का नीचे एलसीएम आ जाएगा 55, ये हो जाएगा 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 का वैल्यू आता है 6, और 6/55 ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि
32 का क्यूब प्लस 79 का क्यूब माइनस 111 का क्यूब प्लस 3 क्रॉस 32 क्रॉस 79 क्रॉस 111 इज इक्वल टू, ये आपको किसके बराबर होगा, ये सिंपली यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम इसको बनाते हैं, देखते हैं किसके बराबर यह होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एक आपका एक लॉजिक पे बनता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने हालांकि आपको बताया है, लेकिन शायद आपको यह अगर पता होगा तो आप इसको बना पाइएगा, क्योंकि जो ये जो क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा जो टर्म है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करने चलिएगा तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इसका प्रॉपर आंसर लाना आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी देखिएगा क्यूब के टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कीजिए, लेट कीजिए। ए को अगर आप 32 लेट करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार बी को आप लेट करते हैं 79 और सी को आप अगर लेट करते हैं -111, ठीक है, -111। ठीक है, तो हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमें दिख रहा होगा, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखिए हम, तो ये 32 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 79 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस में -111 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 क्रॉस 32 क्रॉस 79 क्रॉस 11। ठीक है, ये आपका वैल्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं। तो 32 प्लस 79 माइनस 111, ठीक है, 111। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम जब देखेंगे कैलकुलेट करके तो ये हमारा वैल्यू आएगा 0। आप सम करके देखिएगा, ये आपका सम 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, आपने अगर ये फार्मूला को पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो आप अलजेब्रा के वीडियोस को देखिएगा, आपको उसमें हमने सिखाया है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होता है, कब होता है, जब आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा वैल्यू है इतना, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से में दिख रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा 3abc के। ठीक है, ठीक है, ये 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या क्या है, हमारा a का वैल्यू है 32, b का वैल्यू 79 और c का वैल्यू है -111 यानी -111। ठीक है, तो इस अगर पैटर्न पे अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में माइनस सी क्यू। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, और ये क्या हो जाएगा -3abc। -3abc क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी के जगह पे हम क्या करेंगे, -c पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो फार्मूला होगा इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको यह फार्मूला याद रखना है, आपको यह फार्मूला रिमेंबर रखना है, इसको रिमेंबर रखना है, और जो भी आपका abc का वैल्यू है उसको सिंपली यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो हमने ऐसा किया, तो इसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अनुसार यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा 0 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। इसको ये कैसे होगा हमारा, तो ये जो वैल्यू है हमारा, इतना वैल्यू, इतना बड़ा जो वैल्यू है, इसका वैल्यू का आंसर क्या आएगा, इस वैल्यू का आंसर इसी प्रकार से आएगा सेम। इसके वैल्यू का आंसर क्या आएगा, -3abc। ठीक है, -3abc। ठीक है, प्लस में, और ये क्या है 3abc, क्या है प्लस में 3abc, प्लस में क्या है 3abc, प्लस में है 3abc। तो हमारा इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा आपका सिंपली 0। क्या आ जाएगा, सिंपली 0। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस अगर लॉजिक पता रहेगा, एक प्रॉपर मेथड पता रहेगा, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएगा। आपको जैसा इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, आप एकदम दिमाग में क्लिक करेगा कि हमको ये अप्रोच देखना है। हम देख लेंगे कि अगर इनका ABC का वैल्यू 0 है तो क्या करेंगे, सिंपली हम 0 के बराबर इसको आंसर को पुट कर देंगे। हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पे कि आप इसको देखिएगा कि ये हमारा प्लस में है कि माइनस में। यहाँ पे प्लस में दिया गया है, तो आपको यह इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, आपके प्लस में दिया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ गिवन आपका वैल्यू। ठीक है, गिवन वैल्यू का आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू बताने हैं। ठीक है, गिवन वैल्यू का सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको बताने हैं, तो आप इसको कैसे बताइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका ये है, ये और ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बस ये सिंपल पिछले वाले ही आपके क्वेश्चंस के लॉजिक पे बन जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चंस देने का मतलब यही है कि आपको क्या हो कि और भी अच्छे से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो ये इसको हम क्या करेंगे, ए मानेंगे। अगर हम ए को मानते हैं 0.111, ठीक है, उसी प्रकार बी को मानते हैं अगर हम 0.222, ठीक है, और सी जो है, सी को हम मानते हैं अगर हम माइनस टाइम्स ऑफ, सी को अगर मानते हैं माइनस टाइम्स ऑफ 0.333। ठीक है, चलिए ये है आपका। तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालते हैं। तो 0.111 प्लस में 0.222 माइनस में 0.333,
3, ठीक है। आप देख सकते हैं जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपको 0.333 आएगा, ये है -0.333, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका वैल्यू 0 आ गया तो ये जब वैल्यू आपको 0 आएगा तो यहाँ से आपको लॉजिक पता होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab होता है, ठीक है। तो इस लॉजिक पे हम इसको पुट करेंगे तो ए क्यू क्या है हमारा, ए क्यू है 0.111, ठीक है। तो 0.111 का क्यूब, ठीक है, प्लस में क्या है आपका 0.222 का क्यूब, प्लस में माइनस टाइम्स ऑफ 0.333 का क्यूब। अब आप इसको माइनस के अंदर ले लीजिएगा और यहाँ पे क्या दीजिएगा प्लस का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपली पहले की तरह आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने इस क्वेश्चन को कैसे लिखा था इसको, उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को सेम इस क्वेश्चन को आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप इसके पे क्या कीजिएगा, इस बेस पे आप इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। सेम आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमें, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 3abc, यानी माइनस टाइम्स ऑफ वो भी माइनस टाइम्स ऑफ 3। ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा आपका, अच्छा चलिए माइनस नहीं, पहले माइनस नहीं लगाते हैं, पहले सिंपली हम वैल्यू को लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 0.111, बी का वैल्यू होगा 0.222, सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 0.333, ठीक है। और ये माइनस आपका अब तो बाहर आ जाएगा, अब आप समझ सकते हैं। तो जब ये माइनस टाइम्स आपका बाहर आएगा तो इसको क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा इसको माइनस टाइम्स ऑफ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ 0.33, ठीक है। 3, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों, जगह कम होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। चलिए 3 में यहाँ पे आ गया आपका 0.11, यहाँ पे आ गया 0.222 माइनस 0.333, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, जब इसको आप जब इस 3 से गुना कीजिएगा, जब 0.111 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ 0.333 का क्यूब और साथ ही में 0.222, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू ये आपको आ गया, ठीक है। किसका, इसका वैल्यू हमें मिल गया ये, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दिया गया और साथ ही साथ इसको प्लस में दिया गया है। तो हम इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस, इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस 0.333 का होल स्क्वायर और साथ ही में 0.222, और ये क्या है आपका प्लस में है 0.333 का होल स्क्वायर और साथ ही में 0.222, ठीक है। ये प्लस और एक माइनस में वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आपका सिंपली वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देख सकते हैं सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखिए आपको एग्जामिनेशन में ये जो टर्म्स दिए होंगे, ये हो सकता है कि टर्म्स कुछ और डिफरेंट दिए गए हो, लेकिन लॉजिक जो होगा ये आपका सेम लॉजिक पे बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है आपको समझना है, 1 होल 1/4 डिवाइडेड 1 होल 1/2 अपॉन ये आपको 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। आप देख सकते हैं 1 होल 1/4 को आप लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। माइनस में इसको आप लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखिएगा 3/2 अपॉन क्या है नीचे 1/15 और प्लस 1 माइनस 9/10, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 30, ठीक है। एलसीएम 30 आएगा, ये आपका वैल्यू आएगा 15 दूना 30, ये कहा जाएगा 30, ये माइनस 27, ठीक है। ये आपका वैल्यू है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका 5/4 है, इसको 5/4 रहने देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 पलट जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये कैसे पलट जाता है हमने आपको बताया है आपको कि ये एक्चुअल में ये 5/4 बटे 3/2 होगा। जब ये 3/2 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 क्रॉस 2/3। इसका आंसर हम डायरेक्टली इतना ना लिख के इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिवाइड का साइन हटा के गुना का साइन देते हैं और गुना के साइन के साथ साथ हमारे जो बगल वाले वैल्यू हैं उनको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला वैल्यू इसको हम जोड़ देंगे अब, तो वैल्यू आएगा हमारा 5/30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5/6 इंटू में 5/30, 5 से 5 कट गया और ये 6 5 या 30 कट गया, वैल्यू क्या आ गया आपका 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन वैल्यू, ठीक है। इसका आपको सम निकालना है, इसका आपको सम निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बस आपको थोड़ा सा समझने का बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 1 है, ये 1 आपको 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म अप टू कितना है n टर्म्स तक गया हुआ है, यानी ये जो 1 है आपका n टर्म्स तक गया हुआ। तो इस 1 को अगर आप n बार जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। अगर आप 1 को 10 बार जोड़िएगा तो 10 आएगा, तो 1 को जब n बार जोड़िएगा तो n आएगा, ठीक है। तो ये आपका n हो गया। फिर आपको क्या दिख रहा होगा, ये एक टर्म दिख रहा होगा, ये टर्म ये सभी आपको टर्म दिख रहे होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक n/n प्लस 1,
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से n हो गया और यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से माइनस और यहाँ से n+1 आपका, सॉरी ये n+2 नहीं है, गलती लिखा गया, ठीक है, गलती लिखा गया, सॉरी, या आपका है 1/n+1 प्लस 2/n+1 है प्लस 3/n+1 है प्लस अप टू कहाँ तक है n/n+1 है, ठीक है। तो इस सभी में से आपको देख सकते हैं कि 1/n+1 हमारा कॉमन आ जाएगा और बच क्या जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, n टर्म्स तक। और जैसे कि आपको पता है, आप नोट करके लिखिएगा आप अपने नोटबुक में कि सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज क्या होगा बच्चे, n इंटू n+1/2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1/2 हो जाएगा। तो ये आपका n हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/n+1 और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2, ये n+1 से n+1 कट गया, ये आपका हो गया n माइनस n/2, तो n में से n/2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गया n/2 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अज्यूम दैट √13 का वैल्यू आपको 3.605 है अप्रोक्सीमेटली और √130 का वैल्यू है 11 पॉइंट यानी 11.40 अप्रोक्सीमेटली, देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है, ये इसका भी एक लॉजिक होता है। आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के रूट वाले क्वेश्चंस को, ये जो वैल्यू दिए गए हैं इसको आपको इस दोनों ही रूट के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है और देन आपको अपना सॉल्यूशंस को प्रोसीड करना पड़ता है। तो देखिएगा हम इन वैल्यू को, आपके जो दिए हुए रूट्स के वैल्यू हैं उन पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √1.3 है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, √1300 है प्लस में √0.013 है, ठीक है। तो ये जो आपका जब पॉइंट है, ये पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 13, नीचे हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में ये आपका देख सकते हैं, ये आपका है 13 और क्या है आपका 1300 है, क्या है 1300। तो आप इसको 2 जीरो है, इसको रूट निकालिएगा तो ये 1 जीरो बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा √13 हो जाएगा। फिर सिंपली इसी तरह इसको 13 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे दिए हुए रूट्स के टर्म में लाने के लिए हम ऊपर 1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 1 जीरो से, इसको भी 1 जीरो से, नीचे भी 1 जीरो से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका √130, फिर प्लस में ये 10 टाइम्स ऑफ √13 हो जाएगा, फिर प्लस में ये आपका इसमें का 2 जीरो बाहर आ जाएगा यानी 100 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा √130 हो जाएगा, ठीक है। तो √130 का वैल्यू आपको दिया गया है 11.40, ठीक है, 11.40 बटे 10 प्लस में 10 गुने 3.605, यहाँ पे 3.605 दिया गया है, साथ ही साथ इसका है 11.40 बटे 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1.140 प्लस में 36.05 प्लस में, एक्चुअली में ये प्लस है, प्लस में और ये आपका हो जाएगा 0.1140 देन आपको क्या करना है, अब आपको तो ऐड करना है, ऐड करने का काम बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। तो ये बस ऐड कर लेंगे तो 37.304 ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है। देखिए √5 √11 प्लस है, सॉरी, प्लस में √19 प्लस में √29 प्लस में √49, ठीक है। तो ये आपका रूट रह जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस, अब देखिए ये जो 49 है आप इसको 7 लिख सकते हैं। 49 को क्या लिखेगा, 49 को लिखेगा आप 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर ये आपका रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 29 + 7, तो 29 + 7 इसका अंदर हो जाएगा, तो 29 + 7 कितना होगा आपका, 29 + 7 आपका वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए 29 + 7 आपका आएगा 36, क्या आ जाएगा 36, और 36 कहाँ पे आएगा, रूट के अंदर आएगा। तो रूट के अंदर से जब 36 जाएगा बाहर तो क्या आएगा आपका, सिंपली 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा प्लस √11 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 19 + 6, 19 + 6 आता है आपका 25 और रूट के अंदर 25 आएगा तो रूट के अंदर 25, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे √5 प्लस √11 और ये √25 का रूट हटेगा तो 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 + 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 का √4, √5 + 4 9, √9 का वैल्यू 3, √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स भले ही बड़ा हो गया होगा लेकिन आपको यहाँ से प्रॉपर एक अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपको यहाँ से सीखने के लिए जरूर मिला होगा, ठीक है। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि भले ही वीडियोज़ लेक्चर्स लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन आपको जब यहाँ पे आए हैं तो आपको कुछ नॉलेज, ऐसा नॉलेज आपको गेन हो ताकि ये आपको हमेशा की तरह काम दे, हमेशा से हमेशा आपको यह काम दे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भी बस पिछले वाले ही लॉजिक पे क्वेश्चन है। आपको ये डबल देने का कारण है हमारा, ताकि क्या हो आपको क्वेश्चंस का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके। तो ये आपका है 248 है, प्लस में रूट अंडर 52, और ये क्या है 12 है, ठीक है 12 है। तो देन आपका क्या है रूट अंडर 248 प्लस 52 प्लस 12, 52 प्लस 12 कितना होता है आपका 64 होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है, ठीक है। तो ये आपका 8 हो जाता है, और ये 248 प्लस 8 कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 256 आ जाएगा। 256 किसका स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है। तो आप सिंपली इसको रूट के अंदर से जब हटेगा तो प्लस माइनस 16 आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 32 माइनस रूट अंडर 128 प्लस रूट अंडर 50 करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आप 2 क्वेश्चन देखे बच्चे से घबरा जाते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे हम बता पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखिएगा आप इसको ना कोशिश कीजिएगा इसको तोड़ने का, ठीक है। इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो जब रूट अंडर 32 को कोशिश कीजिएगा तोड़ने का, तो इसको आप लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 दूना 32 माइनस टाइम्स, और रूट अंडर 28 को आप क्या लिख सकते हैं 8 8 जा 64 गुने 2, ठीक है। प्लस में रूट अंडर 50 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 2, ठीक है। तो इस रूट अंडर 16 को आप 4 लिखिएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, माइनस इसको आप 64 को 8 लिखिएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, प्लस 25 को आप 5 लिखिएगा, ये रूट 2 हो जाएगा। तो 4 रूट 2 प्लस 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, रूट अंडर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, ठीक है। 4 माइनस 8 प्लस 5, तो ये आपका रूट 2 बाहर आ गया। और 4 माइनस 8 प्लस 5 का वैल्यू कितना आता है, 4 माइनस 8 प्लस 5 का आता है 5 4 जा 5 4 9, 9 में से 8 कहता है 1 आ गया, ठीक है। तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2 का वैल्यू कहता है 1.414। ये देख सकते हैं 3 प्लेस का डेसिमल आपको पता चल गया 1.414, यानी ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसको तोड़ने प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। हालांकि ये जो 3 प्लेसेस करेक्ट प्लेसेस जो डेसिमल आपको बताने होते हैं, करेक्ट 3 प्लेसेस डेसिमल, ठीक है। आपको कितना ऐड करें हम कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इस प्रकार के नंबर आने वाले सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर्स में आपको दिए जाएंगे। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन लेवल के, एक अच्छे लेवल के कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि क्या हो आपको अच्छे से अच्छे आपके एग्जामिनेशन में नंबर आ सके और आप वहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई हो सके। बस आप सपोर्ट करते चले, ताकि क्या हो हमारा भी मनोबल बढ़े, तो हम आपके लिए रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सिंप्लीफिकेशन पे ही एक अच्छे लेवल के और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।